कैसे हो? ठीक हो? चलिए भाई, मेरे हिसाब से पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को कुरुक्षेत्र जिले के बारे में बताया था। ऐसे कितने जिन लोगों ने याद किया था? तुमसे अच्छे तो उस साइड वाले कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे तो जो पढ़ने लगे। रेशो बढ़ चुका है पढ़ने वालों का वहां पर। ये जो 7 वाला रूम है, ज्यादा पढ़ते हैं तुम लोगों से। पढ़ लो निकम्मो। चलिए भाई, आज इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। और आज का जो ये टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसने पढ़ लिया एग्जाम के अंदर कम से कम, ज्यादा नहीं कहता, 2 नंबर 3 नंबर पक्का है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कई टॉपिकों का मिश्रण है और ये टॉपिक आसानी से याद नहीं होगा। अब जितनी भी 5 से 10 क्लास मेरी लगातार आएंगी, सारे के सारे कठिन टॉपिक ही मिलेंगे। आज एक टॉपिक की शुरुआत करवाते हैं और उस टॉपिक का नाम पड़ता है हरियाणा की भाषाओं से संबंधित जितनी भी बातें निकल कर आएंगी, आज हम उस चीज के बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो करें शुरुआत भाई। तो आज एक टॉपिक की शुरुआत होती है, नाम पड़ता है हरियाणा की भाषा से संबंधित क्वेश्चन। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं कती भी। थोड़ी आने के बाद करियो हरकत, पहले पढ़ लो। करें शुरुआत भाई, पक्का। अब आवाज ना करना। मैंने एक टॉपिक का नाम लिखा हरियाणा की भाषा से संबंधित। मान लो आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, किसी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि हरियाणा की जो सबसे पहली राजकीय भाषा है, सुना ध्यान से। मैंने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डाला और वहां पर यह क्वेश्चन डाल दिया कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है, सुना ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। मैंने आपसे क्वेश्चन डाला एग्जाम के अंदर कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है, वो राजकीय भाषा कौन सी पड़ती है। कईयों के दिमाग में एक बात आया होगा, कईयों ने एक बात बोला कि हरियाणा की सर राजकीय भाषा हिंदी भाषा है। लेकिन कई स्टूडेंट के मन में एक बात आता है कि सर हरियाणा की जो राजकीय भाषा जो पड़ती है ना, उसका नाम पड़ता है हरियाणवी भाषा पड़ता है। यही उत्तर लगाते हैं कई बच्चे, आप लोग याद रखना। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म हरियाणा के अंदर हुआ है। तो हरियाणा के बारे में मेरे दोस्त कोई हमको अच्छी बात बोलते, वो हमको हजम ना होती। तो इसका उत्तर हरियाणवी भाषा लगा करके आएंगे। तो ऐसा कभी भी ना करना। अगर ऐसा किया तो मेरे दोस्त क्या होगा, आपको गलती का सामना करना पड़ेगा। आपको याद रखना, हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है, उसे राजकीय भाषा का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, आपको उत्तर लगा करके आना है हिंदी भाषा। याद रख लोगे या ना रख लोगे? आपको केवल इतना याद रखना है, हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है, वो राजकीय भाषा मेरे दोस्त कौन सा पड़ता है, हिंदी भाषा पड़ता है। जितने भी आज के दौर पर हम जितने भी बैठे हैं ना यहाँ पर, हम इस भाषा को बोलते नहीं। हमारा भाषा कोई और है जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल भाषा जो पड़ती है, उस भाषा का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, हिंदी भाषा पड़ता है। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ? मान लो आप लोगों के एग्जाम के अंदर, मान लेना आप लोगों के एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है और वहां पर एक बात लिखी हुई है कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है, और उस एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त से आपको ये हिंदी भाषा नहीं मिले, तो इसके स्थान पर उत्तर क्या लगा करके आओगे? मान लेना आपके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन है कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी
पड़ती है और उसके अंदर जो अनुस्वर 4 मिलेंगे उसके अंदर उत्तर हिंदी भाषा नहीं है, तो इसके स्थान पर आप उत्तर क्या लगा करके आओगे? है कोई पूरी क्लास के अंदर जो मुझको बता सके कि सर इसका उत्तर, मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर ये लगा करके आएंगे? है कोई हाथ उठा सकता है भाई? हाथ उठा सकता है? खड़ी बोली नहीं है। ब्रज भाषा उत्तर गलत है। यहां से देवनागरी लिपि है वो। परिवार वाले मारेंगे अगर परिवार में बोल दिया तो। पक्का देख लेना। पंजाबी भी नहीं है। अब बता। संस्कृत पढ़ते हो? पढ़ा कभी? लता लते लता लताम लते लता 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 भाम लता भी पढ़ा कभी? ये पंडित लोगों को अच्छे लगते हैं, हम जैसे लोगों को अच्छे ना लगेंगे भाई। संस्कृत उन्हीं को तो अच्छी लगती है भाई। तो हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा पड़ती है ना, उसका लिखना है हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा पड़ती है उसे राजकीय भाषा का नाम पड़ता है मेरे दोस्त। क्या आपको उत्तर लगा करके आना है? क्या पंजाबी भाषा। एक लड़के का सही हुआ था, आपको याद रखना है। मैंने 2 बातें बताया। हरियाणा की पहली राजकीय भाषा पड़ता है, आपको उत्तर लगा करके आना है मेरे दोस्त। क्या हिंदी भाषा। दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने, क्या हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा पड़ती है उस भाषा का नाम क्या पड़ता है? नाम पड़ा पंजाबी भाषा। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ? जितने भी देख लेना इस टॉपिक से 1-2 नंबर एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा, और 1+2 नंबर को जोड़ना तो समझ जाना 3 क्वेश्चन। और 3 नंबर अगर किसी अकेले टॉपिक से आते हैं तो उस टॉपिक की महत्वपूर्णता देखना कि कितना होगा कितना ना होगा। आप सोचोगे कि सर आज की क्लास के अंदर ही समाप्त होगा, बिल्कुल भी मत सोचना। ये टॉपिक अभी लंबा चलने वाला, कई सारे टॉपिक इस टॉपिकों से निकलेंगे। आपको केवल इतना याद रखना, 2 क्वेश्चन लिखवाए हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखवाया कि हरियाणा की राजकीय भाषा पड़ती है कौन सा? हिंदी भाषा। दूसरा बात लिखवाया हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा पड़ता है उसका नाम क्या पड़ता है? पंजाबी भाषा। बात क्लियर है कि ना? इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है, इसी से आगे जो मैं चलता, हम एक बात बोलते हैं हरियाणवी बोली, बोलते कि ना बोलते हैं? हरियाणवी भाषा। हरियाणवी कोई भाषा ही नहीं है। हरियाणवी एक प्रकार से क्या है? बोली है। तो लिखना है हरियाणवी भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है हरियाणवी भाषा। हरियाणवी भाषा किसका रूप मानी जाती है? मानी जाती है। जो भाषा हम बोलते हैं ना, बताऊंगा पहले, सुनो बता। हरियाणवी जो हम भाषा बोल रहे हैं, पहली बात तो हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, हरियाणवी एक प्रकार की बोली है। समझे कि नहीं समझे? या हरियाणवी जो हम भाषा बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, या किसका एक रूप है? एक भाषा होगी ना, तो हिंदी भाषा का रूप, ना पंजाबी भाषा का रूप, ना संस्कृत में होगा, ना क्या में होगा। ये एक रूप मानी जाती है एक भाषा का, और उस भाषा का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? कोरवी भाषा। तो यह बात याद रख लोगे, हरियाणवी भाषा किसका एक रूप मानी जाती है? कोरवी भाषा का। अब मारे वर्गे की तो दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली वाले मारा मुंह देख कर का दे पक्का हरियाणी है। गोवा में जा रहे हैं, गोवा वाले धंधा का परेशान कर पक्का हरियाणी है। आजकल विदेशा में चल रहे हैं हरियाणा वाले, और भी ज्यादा छाप छोड़ने लग रहे हैं। छोटा है कि नहीं छोटा है? तो भाई जिंगे चले जहां जाए पाछा उल्टे काम कर रहे हैं। ये मान लो दिल्ली में चलेगा कोई हरियाणा का, ये पानीपत चले गए हरियाणा के, हम 7-8 कुंगर जाकर दिल्ली चले गए। और अंडने जावे और कुछ नहीं करने जाते, सामान लेने बाहर में जाओ सामान लेने। दिल्ली जाओगे एक जोड़ी जूते लेकर मन मानो उल्टे आ जाऊंगे, हरियाणा वाले हैं। है कि नहीं है? और ओडा जावा बस ये के देखने, मेट्रो देखने, और मेट्रो में भी के देखने? भीड़ देखने। और ओडा जाकर चढ़ेंगे जिंगा छोरिया का डब्बा होगा। हकीकत बात बताने लग रहा हूँ। उसके अगले का जो डब्बा है छोरिया के डब्बे का अगले का जो डब्बा है, सब उससे डब्बे में पाया कर भाई।
जो लाइन लग गया करें। और जब ओढ़ा में लाइन लगा रहे हुए ना, और दिल्ली वाले जो लाइन लगा रहे होंगे और हो गए खड़े हो गए इस पर के पीछे 2-3 जने खड़े हो गए, 1-2-3 का दूसरे गेट में का बाहर का धन्नो हो रहे हैं। वही हरियाणा वाले हैं, दिल्ली में जाए पत्ते ये काम करे जाता था पर ज्ञान हरियाणा वाले का है। और गोवा में की तो नान चले जमन मन की तो का सामान की तो टंगिया पाव है कि नहीं है। यहाँ बात है सर पैटर्न का चल रहा है, इसी चीज मेरा लगता भगवान की दात है। नू नहीं छोरे छोरे स्वाद ले बाहर जाए पचे छोरी भी स्वाद पूरा ले हैं। कोई घाट नहीं हरियाणा का, ना छोरा घाट ना छोरी घाट। देखा होगा आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है और द्वार में कई बुढ़िया नहान जा रही हैं, बोल रहे तेरी बम बम बम, उस दुकान वाले का कुकर करने लग रही है। देखी होगी एक वीडियो और चल रही है, एक बुढ़िया थी दादी है और वह उस पुल पर नीचे गंगा में कूदन लग रही, जान हो रही है छया में और ऊपर तक कूदन लग रही। बता भाई तो हरियाणा का आदमी सारी चीजा बना रह सका, स्वाद बना नहीं रह सकता। अगर आ लेगा नहीं रह सकता। मैं एक बार प्रयागराज चला गया, प्रयागराज मेरे मुंह पर लग रहा मैं हरियाणा हूँ, कौन कह दे भाई, कोई नहीं कह सकता। मैं हर स्थान के साथ अपनी भाषा को बदल सकता हूँ, तो कह नहीं सकते। तो हरियाणा वाले तड़की सांझ कर बैठे रेल में दिल्ली तक और चले गए प्रयागराज से लोलवा गांव पड़े प्रयागराज के अंदर, वहां उस गांव के अंदर गए थे किसी काम का। तो भाई ओढ़ा जाए पीछे जब बैठे ना उस बस रेल में और जब उतरने लग गए एक के गाड़ के हम 10-12 कुंगर बैठे उसमें और लाग रहे भाई अपना राम का हंसी मजाक करने भाई। ओ डब्बे वाले हम तो बैठे राम का हंसना रहे, सारा डब्बा परेशान हो रहा मारता है। आए मार दो राय नु बोले तो सारा दिन खराब गया, मगा थारा नहीं मारा गया। नु बोले हरियाणा वाले फेंट के बता भाई हम कौन सा कुमार का थे कुछ कर काए थे, बस मुंह देख कर नु कहेंगे हरियाणा के है। दबंग आदमी दिखे मारी बोली में मिठास को नहीं रहा, और तो सब क्या में मिठास है। हरियाणा वर्गा आदमी, हरियाणा वर्गा आदमी तो इतना नहीं पाओगा। 99% जितने भी मेडल आवे हैं अपने हरियाणा का आवे हैं। हरियाणा वर्गी राजनीति कितनी पाओगी, तो हरियाणा वाले आदमी दबंग कुकर क्या दे हैं, मारे पर क्या ना गवार कुकर क्या दे, कौन है गवार। आधे देश का पेट भरा है हमारा हरियाणा, वो हरियाणा है दोस्तों, मानो कि नहीं मानो। जितना जीटी रोड की बेल्ट पे दिखा है ना सारा हरियाणा दिखा है। देख लो जाकर NH 44 पे देख लो, NH 44 जो उस पर देख लो हरियाणा दिखेगा। और फिर भी मारे पर क्या आवे हैं को दिल्ली में तो हरियाणा के रहे हुए आवे हैं, थोड़ी सी सीख ले इंग्लिश बोलनी। अगर भैया जी ये मारे पर के मैं यह बात का और की तो चले जाइयो अपनी भाषा ना न छोड़ियो। क्या था हमने गवार को लाख मरदा को कह ले भाई, कह लो मैंने इंग्लिश नहीं आंदी कर लो बेइज्जती, मैं इंग्लिश में मेरी बेइज्जती कर लेंगे, मैं इसी जगह बेइज्जती करूंगा याद रखेंगे। है कि नहीं है, नहीं आंदी भाई इंग्लिश, सीधी बात हरियाणवी तो आवे है। और जो अपनी चीज है दोस्तों उस चीज ने कभी खोनी नहीं चाहिए, समझे कि नहीं समझे। इसके बाद लिखो हरियाणा की हरियाणवी भाषा किसका एक रूप मानी जाती है, कोरवी भाषा का रूप मानी जाती है। और कोरवी भाषा किसका एक प्रारूप मानी जाती है। इसके बाद लिखना है और कोरवी भाषा किसका एक प्रारूप मानी जाती है, प्रारूप मानी जाती है। कोरवी भाषा किसका एक प्रारूप मानी जाती है। हर बात के अंदर बोला है मारी बोली किसी अरे बोलो खड़ी है कि नहीं है। तो कोरवी भाषा किसका प्रारूप मानी जाती है, खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। याद रख लोगे कोरवी भाषा किसका प्रारूप है। मैंने थारते 4 क्वेश्चन बताए हैं। पहला क्वेश्चन यू कि राजकीय भाषा कौन सी पड़े, आपको याद रखना हिंदी भाषा। दूसरा क्वेश्चन बताया हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी पड़े, नाम पड़े पंजाबी भाषा। तीसरा क्वेश्चन मैंने यूं बताया हरियाणवी भाषा किसका एक रूप मानी जाती है, वो माना जाता है कोरवी भाषा का। और कोरवी भाषा किसका प्रारूप मानी जाती है, याद रखना है खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है। यहां तक किसी व्यक्ति का कोई भी डाउट हो तो बता सकता, अन्यथा मैं आगे चलूंगा। चले आगे। इसके बाद में दोस्तों जो आपको याद रखना है, इसके बाद जो आपको याद रखना है कि हरियाणा का जो सबसे पहला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
कई एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब जितने भी लिखवाऊंगा ना सारे के सारे इंपोर्टेंट है। हरियाणा का जो सबसे पहला पहला राज कवि जो माना जाता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और कई एग्जामों के अंदर है कि हरियाणा का जो सबसे पहला राजकवि माना जाता है उसका नाम क्या पड़ता है। तो उसका नाम पड़ता है, आपको याद रखना है, नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा सोना नाम है। नाम पड़ता है क्या? उदय भान हंस को माना जाता है। यहां से केवल दो ही बातें लिखवाऊंगा। पहला बात तो मैंने ये लिखवाया, हरियाणा का पहला राजकवि किसको माना जाता है? उदय भान हंस को माना जाता है। और इस उदय भान हंस को एक उपाधि दिया गया था, उस उपाधि का नाम पड़ता है सवाई सम्राट की उपाधि। ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी याद रखना कि हरियाणा का पहला राजकवि किसको माना जाता है? उदय भान हंस को। ये भी आपको याद रखना है कि इस व्यक्ति को एक उपाधि मिला था या इस व्यक्ति को एक नाम से जानते थे। नाम क्या पड़ता है? अरे बोलो, सवाई सम्राट के नाम से। याद रख लोगे? देख लो, ऑन कैमरा बोल रहा हूं भाई, 3 महीना पढ़ लो ईमान से, 3 महीना, कुछ ना चाहिए। अगर तुम ये भी बोलोगे ना, अगर मैं देखो पूरी क्लास को तो पढ़ा ना सकता, मुझको ये लगा कि समाज के अंदर ये बैठे हैं जो, ये लगा कि 10 बच्चे पढ़ते हैं, 1 घंटा अलग से ट्रीटमेंट मैं तुम लोगों का करूंगा भाई। इस रूम वाले भी, उस रूम वाले भी और नीचे वाले भी, जो जो पढ़ने वाले हैं, अलग से 1 घंटा मेरी तरफ से भाई। उसके अंदर हरियाणा जीएस ना चलेगी, उसके अंदर जो भी मुझको आता है इस दिमाग के अंदर वो तुम लोगों को करवा दूंगा अपनी तरफ से 12 बजे के बाद। इतना तो कर सकता हूं भाई मैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर वो क्लास पढ़ोगे ना, उस क्लास के अंदर कोई ढील ना दूंगा। वहां पर ऐसी मालिश होगी तुम लोगों की, अगर ना पढ़े तुम लोगों ने सपने में भी ना सोचा होगा। लेकिन मेहनत क्या कर, दुनिया झुकी है दोस्तों, मेहनत करके देखो सब झुकेंगे। कोई सब आई नुकंदा हो ना, अगर जी मेरा याद को ना उनते मत मिल लियो, याद करवाने तक की गारंटी है। झुमसा नुकंदा हो ना, अगर जी मैं कोशिश बतेरी करूं मेरा याद को ना उनते, मैं यह बात का अगर समस्या लेकर आओ, समाधान मैं करूंगा, मैं नहीं हम करेंगे। समस्या तो लेकर आओ, डाउट तो लेकर आओ जी, मारा यो डाउट बनया है। आज उस लड़की ने आवाज उठाया, डाउट था तो आवाज उठाया भाई। लेकिन मेरे दोस्त, आवाज उठाने वाला भी तो चाहिए। और जब तक डाउट नहीं निकालोगे, मुझे कैसे पता लगेगा तुम पढ़ते हो? बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं मेरे दोस्त, पैसे लेते हैं, कार्य समाप्त। पैसे लेते हैं, कार्य समाप्त। आप इस क्लास के अंदर जितने ही बैठे हो, 70 से 80 या 90 के करीब बैठे हो, आप जितने ही बैठे हो, लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, जिस दिन पहली क्लास होगा, पूछ लेना कभी किसी से, पहली क्लास के अंदर राज की क्लास के अंदर कोई अंतर नहीं निकाल सकता। या निकला है कोई अंतर? जो डेमो के अंदर आपको मिला था वही है कि ना है? आपको विश्वास है, आपको मेरे दोस्त ये चीज कभी बदलाव होगा ही ना। पढ़ाई के मामले में तो होगा ही होगा ना, वो आप लोगों की इच्छा है, पढ़ोगे कि ना पढ़ोगे। कर्म जो आपका सबसे पहला कर्म है, अरे मैं यह कहूं, छो रहा था 12 बजे के बाद से हम कुछ करो कि तो जाओ, मन में कोई ठेका नहीं। 12 बजे थी 9 तय, 12 बजे थी 90 डिग्री का एंगल बना कर बैठो क्लास में, पढ़ो, जो वो कहे मास्टर वो लिख दो कॉपी में, काम आओगा एक दिन एग्जाम में। याद रखियो इस बात में। और रही बात नूनी, छोरे छोरे नहीं पढ़ते, छोरी भी नहीं पढ़ती, पढ़ लो छोरी हो ना, गणी पछताओगी। आजकल एक बताऊं एक चीज, आजकल एक रील गणी टेढ़ी चल रही है छोरिया के ऊपर। आजकल एक रील गणी टेढ़ी चल रही है, और उस रील में बेरा बहुत बड़ी बात कह रखी छोरिया के ऊपर। नू ना सोचो, हंसने की बात ना सोचो, लेकिन बात क्या दी, गणी ठादी, जुनसी ना पढ़ दी उन खातर, जुनसी पढ़ा है उनका कोई रोल नहीं, जुनसी ना पढ़ दी। बताऊं कि रील कह रखी है? बताऊं रे, देखिए थोड़े थोड़े नैड मारे हैं, देख के थोड़े थोड़े नैड मारे हैं, बताऊंगा समय आने पर बताऊंगा उस चीज में भी। जुनसी दिखेगी ना, मैंने रफड़ दी दिखेगी, उसका बताऊंगा फिर। हाँ हाँ।
लिखो आगे। हरियाणा का पहला राजकवि कौन था? अरे बोलो, कौन सी उपाधि मिला? किसको मिला? कौन था? अब पढ़ने लगे तुम तो। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा का सबसे पहला, हरियाणा का, अब अगला क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा का सबसे पहला हिंदी भाषा का, कहां क्या निकला ये? हाँ, यूं कहता हूं, बुलाना भाई एक बार सूरज सा। सारी वीडियो का नाश करवा दिया निकम्मे सामने। चलो भाई कोई नहीं, बीच में तो काट दूंगा, मेरा कौन सा इंजन में खर्चा हुआ है। हाँ देखो, अरे देखो भाई, कई चीज है हर जगह पर अलग अलग है भाई। पानीपत अलग बोर्ड मिलेगा, समालखा अलग है, गनौर अलग है। मारे बरगे बछड़े जावे कितने के काट कर जावे के नहीं काट कर जावे, मेरा लगा इनका के बरा के लकड़ का जावे। मैं इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता। लिखो एतनी कम, अरे मने पढ़ाना पढ़ लो रे भाई, 1.5-2 घंटा और बोलना है। के लिखवा दे भाई मने? हाँ लिखो, हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का, भाषा का जो सबसे पहला, सबसे पहला, पहला साहित्यकार माना जाता है, हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का जो सबसे पहला साहित्यकार माना जाता है, उस साहित्यकार का नाम पड़ता है दोस्तों, क्या नाम पड़ा? चौरंगी नाथ। याद रख लोगे? यहां से बात आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का सबसे पहला साहित्यकार किसको माना जाता है? चौरंगी नाथ को माना जाता है। जो चौरंगी नाथ जो था ना, इस चौरंगी नाथ की कई रचनाएं थी। पहली रचना का नाम लिखना है चौरंगी नाथ की, सबसे पहली पड़ती है प्राण सांकली। कदे सणकली लिख लो, पहली लिखनी है प्राण सांकली। पहली रचना कौन सी पढ़ा? अरे बोलो। दूसरी का नाम पड़ता है वायु त्रिभुवनोपदेश, वायु त्रिभुवनोपदेश। पहली लिखवाई थी प्राण सांकली, दूसरी लिखवाई है वायु त्रिभुवनोपदेश। कई बार एग्जाम के अंदर ये आ चुकी है। वायु त्रिभुवनोपदेश किसकी एक प्रमुख रचना है? चौरंगी नाथ की प्रमुख रचना है, जो कि हिंदी भाषा का पहला क्या माना जाता है? साहित्यकार माना जाता है। तीसरी रचना का नाम लिखना है दोस्तों, क्या? सरीनाथ अष्टक, सरीनाथ अष्टक, सरीनाथ अष्टक किसकी रचना है? तीनों की तीनों। चौरंगी नाथ क्या था? हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार था। लिखना है, आगे लिखना है, नोट लगा करके एक बात लिखो। और इस चौरंगी नाथ का, लिखो जल्दी जल्दी, इस चौरंगी नाथ का जो निवास स्थान माना जाता है, लिखो दोस्तों, इसे चौरंगी नाथ का जो निवास स्थान माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है स्थल बोहर मठ को। लिखूं? चौरंगी नाथ का निवास स्थान जो पड़ता है ना, वो पड़ता है स्थल बोहर मठ माना जाता है। और जो ये स्थल बोहर मठ पड़ता है, सॉरी पढ़ ले ना, थोड़े दिन पाचन कहेगी, बता दी वे, बता दी वे ना तो भाई।
भाई नू समझ लिया हमारे गांव की छोरी है, ये बताऊंगा। ब्याह पच्चा बेरा तू के कहूगी, इवनू नहीं कहना के कहूंगा, के कहूगी नू कहोगी उस घर में ब्याह दी जिस घर में आ गया तोता रहे, उस घर में ब्याह दी, उस घर में विवाह कर दिया जिस घर में आ गया तोता रहे, उस घर में ब्याह दी जिस घर में आ गया तोता रहे। और उस छोरी ने घर तक पा टेकना पड़ गया, जिसने कदे घर तक पानी टेक्या उसने लाना पड़ गया कोता रहे। जब ना समझे नहीं, समझे कि नहीं समझे, जी छोरी ने घर तक पानी टेक्या ना बारे, मजबूरी में कोटा जाना पड़ जाएगा। तो पढ़ लो क्या कहे हो, मेरा पढ़ रहा है भाई साहब, महाराज तो कोटे वाला ही खतरनाक है, ना भी बन रहा होगा जो फोन कैमरा है, लिख लो था, फिर बताऊंगा राज की बात, ना बनवा दी तेरा के लगे है कुछ ना लगता भाई। लिखो मैं तो यह बात कहूं, जो सरकार स्कीम दे ना छोड़ो ना, क्या तो छोड़नी भाई, कति ना छोड़ो कति भी, कोई शर्म नहीं भाई, 14-14 किले ले लेना करे, उनसे आपने नु कहा ना अपने आप ने जमींदार में ले लेना करे हैं, क्यों आपस में अंधेरे में ले आए हैं तू लिया अंधेरे में को कह देगा क्यों ले आया, और डांगरा का तो काम चल लगा है। लिखो ही बाके जजमान है जेठ बैठा कोई तेरा रहे, शर्मा रहे हो यार थाम तो गति, के लिखवाया मैंने, के लिखवाया भाई मैंने, चौरंगी नाथ का निवास स्थान के लिखवा दिया, स्थल बोर मत पड़ा, बोरगाम जिला रोहतक में, ये बोरगाम पड़ा रोहतक में, यो स्थल पड़ा है ना बोरगाम जिला रोहतक में। इसके बाद लिखो, लिख लिया भाई, इसके बाद लिखना है, और ये चौरंगी नाथ किसके समकालीन माना जाता है, इस चौरंगी नाथ को गुरु गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है, गुरु गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। चौरंगी नाथ को किसके समकालीन माना जाता है, ये हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार था। रचनाएं कौन कौन सी थी, प्राण सागली, वायु त्रिभुवनो प्रदेश और श्रीनाथ अष्टक, लिख लिया। इसके बाद लिखना है हरियाणा का सबसे पहला, हरियाणा का जो सबसे पहला उपन्यास माना जाता है, हरियाणा का सबसे पहला जो उपन्यास है ना, उस उपन्यास का नाम क्या पड़ता है। ये इतना बता दूं, जो ये चीज लिखा है ना मैंने उपन्यास, एक नहीं कम से कम 10 बार एग्जाम के अंदर आया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा है इस समाज की तो मैं कहता नहीं बुआ, इसका जितनी भी लड़कियां बैठी हैं हर लड़की इसके उत्तर का इस्तेमाल हर सुबह डेली करके आती है। तड़की उठ दे, डीड़ भी नहीं पूछती, घर के गए झाड़ू काट ले, कह दे कि नहीं कहते, थर तरी कह दे कोई से तरह, कौन सा हाँ कौन सा बड़ा है, कर दे काम में करवाना चाहिए भाई घर का काम, कोई शर्म नहीं भाई, छोरा हो छोरी हो सब बराबर है, घर का काम जरूर करवाना चाहिए है, बाहर का कोई नहीं करता, जिसके घर में छोरी नहीं उनने भी तो करना पड़ा है। लेकिन भाई मैं तो यह बात कहूं दोस्त, घर वो है जिस घर में एक लड़की का जन्म हुआ है, वास्तव में घर वो हुआ है जिस घर में छोरी है, और जिस घर में छोरी नहीं है ना भाई साहब, उनकी तो भाषा ही अलग पाओगी, इतने शुद्ध विचार पाओगे उनके को सुन नहीं सकता है नहीं। हाँ नुआ छोरी जाए तो दिखे पचन तो जा घर के तो चुप हो जावे हैं। लिखो भाई आज्ञा, नूना सोचो थारी मेर नहीं करता, मेरी भी करूं ना मेर, ठीक है लिखो हिंदी भाषा का। लेकिन इस धरती पर अगर किसी चीज का विनाश हुआ है ना, वो छोरी की वजह से हुआ है,
वेदा में भी कह रखी है, वेदा में भी कह रखी है, बताऊंगा, लिखो फिर। हरियाणा का जो सबसे पहला उपन्यास माना जाता है, उस उपन्यास का नाम पड़ता है झाड़ू फिरी। झाड़ू फेर दो सारे के ऊपर, झाड़ू फिरी। देखियो ये झाड़ू काट देना भाई की लड़ाई में जब दौड़े जा बढ़ दे नकड़ में। ये भाई का मारा जिनका ब्याह हो रहा है बटे हुए मारते हैं, कर दो काम है, कह दी भाई कर दिया करो। मारे पास सॉरी मजाक था। ब्याह पास से भी लोग लुगाई नहीं लड़े तो फिर कद लड़ेंगे? ब्याह पास से लोग लुगाई नहीं लड़े तो कद लड़ेंगे? यह जिंदगी है लड़ने की, लड़ो। हाँ, मजाक नहीं है, यह जिंदगी है लड़ने की, लड़ो। बुढ़ापे में तो बस बात बात की लड़ाई रह जा है। चुप बैठ जा, तू बैठ जा, फिर तो वो सत्संग लेने लग जाए धन धन सतगुरु वाला बुढ़ापे में। तो भाई साहब यह लड़ाई है, जिंदगी आए है। मैं तो यह सलाह दिया करूं, जितनी भी ब्याही थे बैठी है ना, आज घर आ जाने लड़ना है ना, कारण बना लियो। लिखो आगे, झाड़ू फिरी लिख लिया भाई। ये झाड़ू फिरी जो हरियाणा का पहला उपन्यास था ना, ये लिखा राजा राम शास्त्री ने। मैं अपने बाबू की अपनी माँ की मचुआ दू हूं। पड़ोस के बुढ़े हरिद्वार जाते ने बाबू, तो बोले मगा तू जानता बाबू, धार का डलना रही थी मेरी माँ, जूत बाजन बोले मर पता मैं सुनवाऊं सारा दिन। मैं कहा दे रखी तना मैं समा माप नुआऊंगी, जानता क्यों नहीं? थोड़ी आने के बाद घर घेर के बाहर बैठ गया, देखा तो भी तुम तेरे मरतन की चल रही। मैं कड़ा रुकू था घेर आगे गोल। जूत बजवाना जरूरी है दोस्तों, घर क्या का। राजा राम, ये मेरी दादी का जेठ था। अरे निकम्यो, इसने सबसे पहला उपन्यास लिखा था राजा राम शास्त्री ने, और उसका नाम पड़ा झाड़ू फिरी। कौन सी गिरिया जिसने पूछा था? हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है? ये किसने लिखा? इसके बाद इसके दो उपन्यास और लिखो। पहला झाड़ू फिरी हो गया, इसके बाद लिखना है फक्का फूकनी। लिख दूंगा, मैं तो लिखे दूंगा। कौन सा है हो ना, हो ना दोस्त मना के पूछ लिए। अब मैं ना पेपर में आओ ना दोस्त, मैंने पूछ लिए। अर तक पेपर में आए और दिखा दिए, फिर विद्यान चोड़े करूंगा। अगर मैंने प्रूफ प्रूफ पे तो दुनिया चला है, अगर पेपर में आए और दिखा दिए फिर कितनू दिखाओगा? सब पहला भतीजा देखेगा तुम्हें। हाँ दोस्ते, एक बात कहूं भाई, को घनखरा एग्जाम गया होगा जो ना आया हो भाई, और ना आज तईसा कोई एग्जाम पैदा नहीं होया जो हड़ता पेपर में क्वेश्चन ना बना हो। तेरे भाग मैडे हैं भाई। राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं पेपर में, यो टॉपिक वो टॉपिक है, जो रचना होता भरिया और टॉपिक है, और पेपर में रचना नहीं आवा, ऐसा हो सका है? वही नहीं भाई। कई पेपर इसे पड़े हैं जिनमें एक पेपर में 3-3 प्रश्न यार दिखा दूंगा। कई पेपर पड़े हैं, कारण के ऊपर है भाई। यह तो मौके की बात है, मौका मन माने एक पेपर में तो 10 प्रश्न आ जा, और मन माना ना आवे एक भी टॉपिक में तो बेरा लगे भाई। एग्जामिनर जा रहा है लुगाई जिला लड़का है, किसी का कोई भरोसा नहीं। तो लिखो, दूसरा लिखा है पक्का फूकनी। पक्का फूकनी लिख लिया भाई। इसके बाद तीसरा लिखना है ईख की खेती। ईख, ईख की खेती। गए हो गए ईख में गोला लेने, गोले ले आए हो गए?
ईख की खेती, पक्का फूकनी और झाड़ू फ्री, तीनों रचना किसकी है भाई? लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद लिखना है, एक तरफ तो रचनाएं लिखनी है, एक तरफ रचनाएं और दूसरी तरफ लिखना है रचयिता। एक तरफ रचनाएं लिख लो और दूसरी तरफ रचयिता लिख लो। लिख लिया? सब रचनाएं व रचयिता, उसको किसने लिखा था? पहला लिखना है, 3 रचनाएं आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली रचना होगी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। दूसरी रचना का नाम नागानंद और तीसरी का नाम रत्नावली। ये तीनों रचना पढ़ती हैं राजा हर्षवर्धन की। कौन कहता है एग्जाम के अंदर नहीं आती? लिख लिया भाई? पहली प्रियदर्शनी, दूसरी नागानंद और तीसरी का नाम क्या पड़ा? रत्नावली। इसके बाद लिखना है, फिर 3 रचना लिखनी है। पहली का नाम पड़ता है हर्षचरित। हर्षचरित। हर्षचरित के बाद लिखना है कादम्बरी। कदे कोई सानू लिख ले कदमरी, कादम्बरी। और तीसरी का नाम लिखना है चंडी शतक। चंडी शतक। चंडी शतक। ये तीनों रचना पढ़ती हैं बाण भट्ट की। लिख लिया भाई? जल्दी जल्दी लिखो दोस्तों। पहली हर्षचरित, दूसरी कादम्बरी और तीसरी चंडी शतक किसकी रचना है? बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद रचना लिखनी है युक्ति प्रकाश। युक्ति प्रकाश। उसके बाद कोमा लगाओ विचार सागर। युक्ति प्रकाश, विचार सागर और तीसरी लिखनी है वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर। ये ले भाई, लिखो जल्दी जल्दी। युक्ति प्रकाश, विचार सागर और तीसरी वृत्ति प्रभाकर। ये तीनों रचना पड़ती है गुरु निश्चल दास की। ये ले भाई। दास। इसके बाद रचना लिखनी है, नाम पड़ता है स्वदेश दर्शन। लिखो जल्दी जल्दी। स्वदेश। स्वदेश। ये लो दर्शन। ये स्वदेश दर्शन जो किताब है, ये किताब लिखा था राम प्रसाद ने। राम प्रसाद भाई। लिख लिया? इसके बाद लिखो त्रिलोक दर्पण। त्रिलोक दर्पण। यह किताब लिखा था नेमी चंद ने। नेमी चंद। नेमी चंद। लिखूं? लिख लिया? लिखू भाई? ये ले। नेमी चंद। इसके बाद लिखना है चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा। जल्दी जल्दी लिखो भाई। चंद्र प्रभा। लिख लिया? चंद्र प्रभा कोमा शांतिनाथ। लिखू के चंद्र प्रभा? चंद्र प्रभा शांतिनाथ। तीसरी लिखनी है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ।
ये तीनों रचनाएं पढ़ती हैं श्रीधर की। श्रीधर श्रीधर की तीनों रचनाएं हैं, लिख लिया। इसके बाद लिखो संतोष जयतिलक श्रीधर की। श्रीधर लिख लिया। क्यों हुआ तुझे? ये हाँ तीनों ही हैं भाई, एक ही के अंदर लिखना, श्रीधर की तीनों हैं। लिख लिया। इसके बाद लिखो के बोलिया भाई मने संतोष जयतिलक है बूचराज की। बूचराज संतोष जयतिलक रचना को लिखा था बूचराज ने। बूझ नहीं बूच मेरे यार। बूचराज लिख लिया के। इसके बाद लिखो, या इतना काफी है क्योंकि याद ना होगा भाई। ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।